अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारे पास क्या है, सबसे पहला टॉपिक हमारा पोलर डिकम्पोजिशन। तो इसकी जो थ्योरम्स कंटिन्यू करने से पहले जो हमें रिक्वायरमेंट होगी जिन जिन चीजों की, वो हम एक बार समझ लेते हैं कि हमें किन किन चीजों की क्या है रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, एच हमारा क्या है, कोई भी एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस गिवन है। अगर इसके ऊपर कोई भी नॉर्मल ऑपरेटर डिफाइंड है, तो वो कोई भी नॉर्मल ऑपरेटर हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या होगा, डायगोनलाइज्ड हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक यूनिटरी ऑपरेटर। और डायगोनलाइज किससे होगा, यूनिटरी कॉन्जुगेशन से। और डायगोनलाइज उसे हम कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग यू स्टार ए यू। यू हमारा क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर, ए हमारा क्या है, नॉर्मल ऑपरेटर। तो जब हम यू स्टार ए यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल डेल्टा, कुछ भी बोलो, डेल्टा बोल लो, वेयर दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके डायगोनल के अंदर क्या आएंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इसके डायगोनल में क्या आएंगे, आइगन वैल्यूज किसकी, ए की। अब हमारा जो सेकेंडरी कॉल है वो क्या कहता है, टी हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। टी हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H2H। तो ये यूनिटरी कब होगा, यूनिटरी जब होगा जब हमारा टी स्टार किसके इक्वल होगा, टी इनवर्स के। इसका क्या मतलब है, इसका हिल्बर्ट एडजॉइंट किसके इक्वल हो, टी इनवर्स के, इसके इनवर्स के इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, यूनिटरी है। अब हमारा जो थर्ड रिकॉल है वो क्या कहता है, अगर टी और एस हमारे क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर्स है, तो क्या कहती है, हमारा टी आइसोमेट्रिक कब होगा, हमारा आइसोमेट्रिक तब होगा टी इफ नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, या सॉरी, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन तो बाउंडेड में आती है। आइसोमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स। हर एक एक्स के लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हमारे पास सेकंड आता है, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 1 होगा, कब होगा, अगर हमारा हिल्बर्ट स्पेस है वो क्या है, नॉन जीरो है। तो थर्ड हमारी आती है, टी इनवर्स और टी स्टार क्या होगा, यूनिटरी होगा। अगर टी और एस यूनिटरी है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, यूनिटरी होगा। और हमारा टी क्या होगा, नॉर्मल। अब हमारे पास कुछ ये हैं रिजल्ट्स बोल सकते हैं हम इसे। हम एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं कैसे आए हैं। टी अगर हमारा कोई भी ऑपरेटर है फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई पे, ये किसके सबस्पेसिस मान लेते हैं हम, हिल्बर्ट स्पेस एच के सबस्पेसिस मान लेते हैं। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और टी स्टार के इक्वल है, मतलब क्या यूनिटरी है, अगर ऐसा ये यूनिटरी है तो इसका इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, फ्रॉम वाई टू एक्स, ऐसे ही डिफाइन होगा। अब ये क्या कहता है, कर्नल ऑफ टी स्टार, कर्नल ऑफ टी स्टार मतलब वाई के ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक्स पे कहां मैप करेंगे, जीरो पे। वाई के एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। अब ये क्या कहता है, ये कहता है टी रेंज ऑफ टी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जो ये एलिमेंट्स उन पे क्या कर रहे होंगे, मैप कर रहे होंगे, और उनका क्या है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इनके लिए जो भी वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या है, सेम है। वैसे हमारे पास सेकंड रिजल्ट होता है, हमारे पास क्या कहता है, कर्नल ऑफ टी स्टार टी किसके इक्वल होगा, कर्नल ऑफ टी के। कर्नल ऑफ टी स्टार टी इज इक्वल्स टू कर्नल ऑफ टी, सेम आया ना, इसके एलिमेंट्स आएंगे एक्स के। हमारे पास थर्ड रिजल्ट क्या कहता है, कर्नल ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। कर्नल ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डोमेन ऑफ टी, एक्स का एलिमेंट आएगा। अब ये क्या कहता है, रेंज ऑफ टी स्टार क्या आएगी, एक्स, और उसका क्लोजर। तो इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो किसी ना किसी पे मैप कर रहे होंगे, तो जीरो पे मैप नहीं कर रहे होंगे। तो इसके अंदर भी तो क्या हमारा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, डोमेन ऑफ टी के इक्वल ही तो आ रहा है। इसमें भी ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे जो जीरो पे मैप नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब ये था हमारा कुछ रिजल्ट्स जो हमें चाहिए। अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारी थ्योरम्स को। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी थ्योरम। हमारी थ्योरम क्या कहती है,
अगर हमारा डायमेंशन ऑफ एच क्या है, फाइनाइट है, अगर हमारा जो ऑपरेटर जिस डायमेंशन पे डिफाइंड है या जिस स्पेस पे डिफाइंड है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, और हम क्या बोल सकते हैं, टी हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है ऑन दिस हिल्बर्ट स्पेस एच। अगर हम क्या बोलते हैं तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए यूनिटरी ऑपरेटर एंड अ पॉजिटिव ऑपरेटर पी। इस ऑपरेटर टी के लिए एक तो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर मिलेगा और एक मिलेगा पॉजिटिव ऑपरेटर पी। हियर पी कैसे होगा, टी स्टार टी की पावर हाफ एंड इफ पी इफ क्यू as any other positive operator there exist t is equals to uq। अगर हमारे पास q भी क्या है, पॉजिटिव ऑपरेटर है, तो t किसके इक्वल होगा, uq के इक्वल होगा। तो ये कहता है p और q दोनों क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। फर्दर इफ t इज इन्वर्टिबल देन u इज यूनिक। अगर t इन्वर्टिबल है तो u यूनिक मिलेगा। अब हमें शो क्या करना है कि u हमारे पास क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है। हमें फर्स्ट चीज क्या शो करनी है, ये शो करनी है। दूसरा हमें क्या शो करना है कि जो हमारा पॉजिटिव ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। थर्ड चीज हमें क्या प्रूव करनी है, हमारा यू भी क्या होगा, यूनिक होगा। अब हम प्रूव करते हैं, हमारा स्टार्ट। टी स्टार टी की पावर हाफ हमारा किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। अगर हमारा टी इन्वर्टिबल होता है, इफ टी इनवर्स एग्जिस्ट विच इंप्लाइज टी के इन्वर्ट एडजॉइंट को भी क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका क्या मतलब है, विच इंप्लाइज टी स्टार टी इनवर्स एग्जिस्ट, या पी एग्जिस्ट, सॉरी इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, पी का इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इनवर्स भी तो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, यू हमारा क्या है, यूनिटरी। तो हम सेट कर लेते हैं। सेट क्या करेंगे, जो हमें दिखाना है, टी इज इक्वल्स टू यूपी। यहां से हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को यूनिटरी दिखाने के लिए, किसको, यू को। अब हम नॉर्म ऑफ यू एक्स स्क्वायर कंसीडर करते हैं। अगर हमारा यू एक्स क्या है, यूनिटरी है, या यू हमारा यूनिटरी है, तो ये किसके इक्वल आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हमें यही शो करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स कोमा यू एक्स। अब यू की जगह मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, टी पी इनवर्स विच इज इक्वल्स टू टी पी इनवर्स एक्स, टी पी इनवर्स एक्स। अब ये इधर जाके टी पी इनवर्स स्टार टी पी इनवर्स एक्स कॉमा एक्स विच इज इक्वल्स टू पी इनवर्स का स्टार टी स्टार टी पी इनवर्स एक्स कॉमा एक्स। अब ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्टार टी किसके इक्वल होगा, हमारा पी स्क्वायर के। अब यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां से हमारे पास बच जाएगा पी इनवर्स स्टार पी एक्स कॉमा एक्स। हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स कॉमा एक्स। इसको हम बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टार इक्वल होगा किसके, पी इनवर्स के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर u इज यूनिटरी वेयर, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू h। पहले हम डिफाइन कर देंगे हमारा x कहां बिलोंग कर रहा है, h के अंदर। अब ये हमारा कौन सा केस था, t इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था तब की बात थी। अगर हम ये मान के चले कि हमारा t इनवर्स क्या नहीं कर रहा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, इफ t इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा p इनवर्स भी क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। या हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हमारी रेंज ऑफ टी क्या होगी, प्रॉपर सबसेट होगी, या प्रॉपर टी
रेंज ऑफ टी हमारी क्या होगी, प्रॉपर सबसेट ऑफ किसकी, एच की, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस एच पे ही तो डिफाइंड है। तो हम इसकी हेल्प से हम क्या बोलेंगे, ये हम करेंगे प्रूव, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। क्या है हमारा, रेंज ऑफ टी किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ पी के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे अगर मैं इसका नल स्पेस इसके नल स्पेस के इक्वल दिखा दो, तो हमारा प्रूव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा देखते हो। अगर हमारा टी एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, टी एक्स भी किसके इक्वल होगा, लिख सकता हूं मैं इसको टी स्टार टी एक्स एक्स। अब ये टी स्टार टी हमारा किसके इक्वल है, पी स्क्वायर के इक्वल है, पी स्क्वायर एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारा x किसके अंदर बिलोंग कर गया, नल स्पेस ऑफ p के अंदर। हम लेके कहां से लेते, नल स्पेस ऑफ t के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज नल स्पेस ऑफ t इज इक्वल टू नल स्पेस ऑफ p। अगर नल स्पेस दोनों के इक्वल है और दोनों किस पे डिफाइंड है, h पे डिफाइंड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज रेंज ऑफ t इज इक्वल टू रेंज ऑफ p। अब मैं एक यूनिट ट्री डिफाइन करता हूं, फ्रॉम रेंज ऑफ p टू रेंज ऑफ t। ये हमने क्या किया, डिफाइन किया। अब मैं यहां से कोई एलिमेंट लेता हूं, नॉर्म ऑफ पी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको u1 px के इक्वल दिखा दूं, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं क्या कह सकता हूं, फिर यूनिटरी कह सकता हूं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, px px। अब मैं p को क्या लिख सकता हूं, p को लिख सकता हूं p स्क्वायर x x, क्योंकि इधर आएगा तो इसका जो हिल्बर्ट, जो हमारा p का क्या होता है, हिल्बर्ट एडजॉइंट होता है, वो p के इक्वल होता है, मतलब p स्टार होता है हमारा p, मतलब p हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है। अब यहां से मैं p स्क्वायर को किसके इक्वल लिख सकता हूं, t स्टार t के। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tx tx। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नॉर्म ऑफ tx का स्क्वायर। अब हमारा tx कहां बिलोंग कर रहा है, यहां पे रेंज ऑफ t में ही तो आएगा tx। तो अगर मैं u1 पे p को ऑपरेट करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से नॉर्म ऑफ u1 px का स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, यूनिटरी। अब हम बोलेंगे अगर इस पे हमारे पास क्या मिल रही है, यूनिटरी मिल रही है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिटरी से a फ्रॉम रेंज ऑफ p के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से रेंज ऑफ t के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये भी एग्जिस्ट करेगी। अब हम सेट करते हैं u को क्या सेट करते हैं, यहां से यहां जाना, u को हम सेट करते हैं u1 डायरेक्शन a। अब हमारा u क्या होगा, u इज ऑन टू। क्यों होगा, क्योंकि u1 एंड a बोथ क्या है, ऑन टू। u हमारा क्या होगा, यूनिटरी। क्यों होगा, क्योंकि u1 डायरेक्शन a, ये दोनों भी क्या है, यूनिटरी। तो हम क्या बोल सकते हैं, u इज यूनिटरी ऑन h। अब हम बोल सकते हैं, हमने क्या दिखा दिया, यूनिटरी तो क्या कर रही है हमारी, एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इसकी क्या दिखाएंगे, यूनिकनेस। और फिर हम क्या दिखाएंगे, हमारे p की यूनिकनेस। अब
यहाँ पे हमारे पास दो यूनिटरी हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। अब इन दोनों की यूनिकनेस हम शो करेंगे u इज इक्वल टू u1 शो करके। अब हम क्या कह सकते हैं, फॉर x बिलोंग्स टू h there exists y belongs to range of p and z belongs to range of p के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऐसा होगा। अब अगर मैं कंसीडर कर लूं क्या, u ऑफ px ये किसके इक्वल होगा, u1 डायरेक्शन a px के। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, रेंज ऑफ px के अंदर, तो ये हमारा होगा नॉन जीरो। लेकिन इसके हम a अगर इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो a कहां से ऑपरेट होता है, a ऑपरेट होता है उसके नल स्पेस पे, या रेंज का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नल स्पेस, या इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो a अगर हम इस पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने a कहां से डिफाइन किया था, इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, जीरो। लेकिन बचेगा क्या, u1 px जो कि किसके इक्वल है, t के इक्वल है, tx के इक्वल है। तो यहां से हमने क्या शो कर दी, यूनिकनेस शो कर दी। देयरफॉर u इज इक्वल्स टू u1 इज यूनिक। अब हम शो क्या करेंगे, यूनिकनेस ऑफ हमारा पॉजिटिव ऑपरेटर। इसकी यूनिकनेस हम शो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू u1 p एंड t1 इज इक्वल्स टू एंड t2 इज इक्वल्स टू p1 एंड ये क्या होगा हमारा u2 p2। हम t रखते हैं यहाँ पे भी t रखते हैं, और यूनिटरी ऑपरेटर भी हम सेम रखते हैं, लेकिन हमारा पॉजिटिव ऑपरेटर क्या है, डिफरेंट है। t को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये क्या कर दिया, यूनिक शो कर दिया, तो यहां से ये बोल सकते हैं। अगर हम ये बोल सकते हैं तो हमें ये क्या पता है, ये, तो यहां से क्या होगा, t स्टार t किसके इक्वल होगा, p1 स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होगा, p2 स्क्वायर। अब हमारे p1 और p2 क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। सिंस p1 एंड p2 आर पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, देयरफॉर हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स की थ्योरम पढ़ी थी, उससे हम क्या कह सकते हैं, p1 एंड p2 आर यूनिक, p1 इज इक्वल्स टू p2 इज यूनिक। यही थी हमारी थ्योरम, ये थ्योरम हमारी हुई खत्म। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब अपने पास आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, किसकी, पार्शियल आइसोमेट्री। कोई भी ऑपरेटर W फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस H टू H, इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमेट्री, पार्शियल आइसोमेट्री। इसे हम पार्शियल आइसोमेट्री कब बोलेंगे, इफ नॉर्म ऑफ WX इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x के। अब आप बोलोगे सर आइसोमेट्री और पार्शियल आइसोमेट्री में तो हमने सेम चीज डिफाइन की है, लेकिन आइस केवल जब हमारी आइसोमेट्री होती है तो वो डिफाइन होता है हर एक x के लिए जो कि किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, h के अंदर। लेकिन इसमें x बिलोंग करेगा किसमें, कर्नल ऑफ W के कॉम्प्लीमेंट। अगर इसमें x बिलोंग कर रहा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम W को क्या बोलेंगे, पार्शियल आइसोमेट्री। अब हमारे पास दो चीजें आती है, क्या, इनिशियल स्पेस और फाइनल स्पेस। इनिशियल स्पेस क्या होता है, इनिशियल स्पेस होता है हमारा इनिशियल स्पेस होता है हमारा कर्नल ऑफ W का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, ऐसे सारे एलिमेंट्स किसके, W के डोमेन में जो कि जीरो पे मैप नहीं करेंगे, किस पे, जीरो पे मैप नहीं करेंगे, वो सारे एलिमेंट किसके, इसके डोमेन के। और फाइनल स्पेस क्या होता है हमारा, रेंज ऑफ W। क्या होता है, रेंज ऑफ W। हमारा इसका इनिशियल स्पेस क्या होता है, कर्नल ऑफ W का कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और फाइनल स्पेस होता है हमारा रेंज ऑफ W।
ये हो गई हमारी पार्शियल आइसोमेट्रिक डिफाइन। अब ये दोनों स्पेसीज हमारे क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज्ड। और अगर अपने पास कोई भी पार्शियल आइसोमेट्रिक गिवन है, किस पे, ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच पे, कोई भी आइसोमेट्रिक गिवन है हिल्बर्ट स्पेस एच पे, तो वो क्या होगी, पार्शियल आइसोमेट्री होगी। is also क्या होगी, पार्शियल आइसोमेट्री होगी। अब हम इसी पे बेस्ड एक थ्योरम करते हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी थ्योरम। हमारी थ्योरम क्या कहती है, टी हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। और फिर हमारे पास अगर इस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, टी हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो इस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगी, एक पार्शियल आइसोमेट्री एग्जिस्ट करेगी, सच दैट कैसे, टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू मोड ऑफ टी, ऐसे एग्जिस्ट करेगी। इसका इनिशियल स्पेस क्या होगा, कर्नल ऑफ टी का कॉम्प्लीमेंट, एंड फाइनल स्पेस क्या होगा, रेंज ऑफ टी का क्लोजर। अब ये कहता है, सॉरी, फाइनल स्पेस होगा हमारा रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी का क्लोजर ही होगा। अब ये कहती है कि सच डिकम्पोजिशन इज यूनिक। ये डिकम्पोजिशन कैसा होगा, ये क्या होगा, यूनिक होगा। अब ये कहती है अगर हमारे पास T इज इक्वल्स टू यू, P एग्जिस्ट कर रहा है और P हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑपरेटर है, एंड U इज पार्शियल आइसोमेट्री। U हमारा क्या है, पार्शियल आइसोमेट्री। तो ये कहती है कर्नल ऑफ P इक्वल होगा कर्नल ऑफ U के, देन P हमारा किसके इक्वल होगा, मोड T के, और U हमारा किसके इक्वल होगा, W के। ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या शो करेंगे कि हमारी पार्शियल आइसोमेट्री क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद हम यूनिकनेस वगैरह पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक मैपिंग, जिसके लिए पार्शियल आइसोमेट्री रेंज ऑफ मोड टी से रेंज ऑफ टी तक, ठीक है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, W ऑफ मोड टी एक्स इज इक्वल्स टू टी एक्स, ये आएगा हमारा। अब अगर इस पे मैं नॉर्म का स्क्वायर लगा दूं तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मैं इसको मोड टी एक्स के नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल दिखा दूं तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये हमारी क्या है, आइसोमेट्री। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन कर लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं टी टी एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं टी स्टार टी एक्स कोमा एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टी स्टार टी की पावर हाफ एक्स कोमा टी स्टार टी की पावर हाफ एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं नॉर्म ऑफ टी स्टार टी की पावर हाफ एक्स का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं मोड टी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोड टी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमारा क्या हो गया, W इज पार्शियल आइसोमेट्री। W हमारी क्या हो गई, पार्शियल आइसोमेट्री। अब हम क्या शो करेंगे, हम शो करेंगे या हम देखते हैं रेंज ऑफ हमारा T है वो कंटेंट किसके अंदर, कर्नल ऑफ T के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब
अगर हम ये माने कि हमारा x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये हम शो करते हैं अब कैसे है। x अगर हमारा कर्नल ऑफ t के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो हम फॉर y बिलोंग्स टू h, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं y लेके चलूं किसके अंदर, h के अंदर, तो अगर इसमें मोड t ऑपरेट करूं तो क्या आएगा, मोड t y x। अब मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो एलिमेंट है हमारा, ये तो कर्नल ऑफ टी में है और ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये कर्नल ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो हम क्या हो सकते हैं, मोड टी वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हम लेके किसके अंदर चले थे, इसके अंदर, टू शो लेके किसके अंदर चले थे, इसके अंदर, तो हम क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ टी क्या हो गया, कर्नल ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या शो करना है, ये हमने शो कर दिया। अब हमें शो करना है, वी नीड टू शो रेंज ऑफ टी का क्लोजर इज डेंस इन कर्नल ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये हमें शो करना है। अब अगर मैं इसको इसके अंदर दिखा दूं, इसको इसके अंदर दिखा दूं, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रूफ। हमें ये पता है तो हम क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ मोड टी, हमें शो क्या करना है, रेंज ऑफ मोड टी डेंस है किसके अंदर, इसके अंदर। अब अगर हमें ये शो करना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इसका क्लोजर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अगर मैं इस क्लोजर को, सिंस हमारा ये इसके अंदर कंटेंट है, तो इसका क्लोजर भी क्या होगा, इसके अंदर कंटेंट होगा। अगर ये इसके अंदर कंटेंट है तो इसका क्लोजर भी क्या होगा, इसके अंदर कंटेंट होगा। अब हमें ये शो करना है कि ये भी इसके अंदर कंटेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे और वो हम शो कर देंगे इसके अंदर। हम क्या मान के चलते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ t का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और हमें शो क्या करना है, टू शो y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ मोड t का क्लोजर, हमें ये शो करना है। अब इसके अंदर शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x ऑलरेडी क्या है, कर्नल ऑफ t में। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैसे, ऐसे, ये मैंने कैसे लिख दिया, अब हम देखते हैं। x हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ t के अंदर। अगर कर्नल ऑफ t के अंदर बिलोंग कर रहा है तो कर्नल ऑफ मोड t के अंदर भी बिलोंग करेगा, तो ये एलिमेंट, ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, 0। तो अगर मैं इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ लूंगा तो क्या आएगा, 0। अब हमें क्या पता है, मोड t हमारा क्या है, पॉजिटिव है। मोड t अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, सेल्फ एडजॉइंट भी होगा। तो सेल्फ एडजॉइंट होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देयरफॉर हम यहां से क्या बोल सकते हैं, मोड टी वाई किसके अंदर बिलोंग कर गया, रेंज ऑफ मोड टी क्लोजर के अंदर कर गया। रेंज ऑफ टी के अंदर, मोड टी के अंदर कर गया कन्वर्ट, और ये किसके अंदर कंटेंट है, रेंज ऑफ मोड टी के क्लोजर के अंदर। तो हम लेके किसके अंदर चले थे, इसके अंदर, हमने शो किसके अंदर कर दिया, इसके अंदर। तो बाय दिस एंड दिस हम क्या कह सकते हैं, therefore range of mode t is equals to kernel of t का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। या फिर ऐसे ना लिख के हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी एक टाइप से हो गया। अब अगर मैं ये मान लूं कि हमारा मोड टी वाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, अब हम ये मान लेते हैं, तो टी वाई भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वाई किसके अंदर बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ टी के अंदर बिलोंग कर गया। अगर वाई हमारा कर्नल ऑफ टी के अंदर बिलोंग कर गया और हम लेके किसके अंदर चले थे, ऑल्सो वाई बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। वाई इसके अंदर भी है, वाई इसके अंदर भी है, केवल एक ऐसा
जीरो एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर भी बिलोंग करेगा और इसके अंदर भी बिलोंग करेगा, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों एलिमेंट्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा केवल एक एलिमेंट हो सकता है जो कर्नल ऑफ टी में भी है और इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी है। ये शो करने के लिए हमें यही शो करना था, क्या शो करना था कि y हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर हम यहां से ये दिखा देते कि y क्या है, 0 है, तो वो y जो हम इसके अंदर लेके चले थे कर्नल ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर, वो किसके अंदर हम दिखा सकते हैं फिर, अगर y 0 आ जाता है तो रेंज ऑफ मोड टी के क्लोजर के अंदर। तो वही हमने शो कर दिया। अब मैं एक बार रब कर देता हूं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रूफ। अब हमें क्या पता है, हमने क्या शो कर दिया, रेंज ऑफ मोड टी किसके इक्वल हो गया, कर्नल ऑफ टी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो गया। अब हमें क्या पता है, h को हम क्या लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ टी डायरेक्शन कर्नल ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं हम। w क्या है हमारा, रेंज ऑफ मोड टी से कहां तक, रेंज ऑफ टी तक। अब हमारा रेंज ऑफ मोड टी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। और हमने क्या देखा था, नॉर्म ऑफ w ऑफ मोड टी एक्स किसके इक्वल है हमारा, नॉर्म ऑफ टी एक्स के। ये हमारी क्या है, आइसोमेट्री है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर मैं एक्सटेंड कर दूं रेंज ऑफ टी को, या रेंज ऑफ टी के क्लोजर को, रेंज ऑफ टी के क्लोजर को, इफ वी एक्सटेंड w ऑन रेंज ऑफ मोड टी के क्लोजर को ऑन कर्नल ऑफ टी। अगर मैं इस पे एक्सटेंड कर दूं तो हम क्या बोल सकते हैं, w हमारा क्या हो जाएगा, 0 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि wx इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ t हो जाएगा हमारा। हम ये बोल सकते हैं, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, w हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल आइसोमेट्री। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं t इज इक्वल टू w इंटू मोड टी, क्योंकि हमारा क्या है, पार्शियल आइसोमेट्री है, तो हम लिख सकते हैं इसे। हम अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं, और हम बाय थ्योरम हम क्या कहते हैं, t इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यूपी, बाय थ्योरम t इज इक्वल टू यूपी। और अगर मैं t स्टार t निकालू तो हमारा क्या आएगा, t स्टार लेंगे तो क्या आएगा, p स्टार u स्टार। p हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो इसका एडजेंट क्या होगा, सेम होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, u स्टार u p। अब u स्टार u की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक प्रोजेक्शन e। e हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑन द इनिशियल स्पेस, वेयर e is projection on initial space है u का। अब हमें क्या पता है, इनिशियल स्पेस ऑफ u क्या है, इनिशियल स्पेस है हमारा ऑफ u, हमारा है कर्नल ऑफ u का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और हमारा कर्नल ऑफ u किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ p के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के। और यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, रेंज ऑफ मोड टी के इक्वल। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, रेंज ऑफ मोड टी के क्लोजर के इक्वल। यही आया हमारा। अब हम क्या कह सकते हैं, सिंस हमारा e क्या है, प्रोजेक्शन ऑन द इनिशियल स्पेस, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कर्नल ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे। ये इसी पे क्या है, इनिशियल स्पेस है। तो अगर हम इसे देखें u स्टार u को, तो u हमारा कहां से, u हमारा रेंज ऑफ टी के क्लोजर से, रेंज ऑफ टी के क्लोजर पे दोबारा आके मैप करेगा। वो किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ टी के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। तो यहां से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी मैप आ गया। तो हम टी स्टार टी को क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर टी स्टार टी इज इक्वल्स टू, यहां से क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर।
सिंस ई इज आइडेंटिटी, अगर ये हमारा पी स्क्वायर के इक्वल आ गया तो यहां से हम पी को क्या बोल सकते हैं, टी स्टार टी की पावर हाफ, टी स्टार टी को हम क्या बोल सकते हैं, मोड टी, मोड टी का स्क्वायर, और उसकी पावर हाफ क्या है, मोड टी। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ टी इज यूनिक। P इज इक्वल टू मोड टी। अब हम अगर इसको और इसको देखें तो क्या देख सकते हैं, देयरफॉर P इज इक्वल टू W मोड टी विच इज इक्वल टू U मोड टी बोल सकते हैं। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू U ऑन रेंज ऑफ T का क्लोजर, और रेंज ऑफ T किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ T के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। और हमने क्या देखा था, W हमारा क्या आएगा, 0 कब होगा, कर्नल ऑफ T के लिए। तो हम यहां से और क्या बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 0 ऑन कर्नल ऑफ T। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू U ऑन H। ये हमें क्या करना था, शो करना था, P इज इक्वल टू मोड। ये हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। ये हमारी थ्योरम हो गई कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट भी है इसीलिए। तो ये हमारी थ्योरम हो गई खत्म। अब हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम किस पे बेस है, स्पेक्ट्रल थ्योरी फॉर कॉम्पैक्ट सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स। किसके ऊपर है, स्पेक्ट्रल थ्योरम फॉर कॉम्पैक्ट सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर्स। जो हमारा ऑपरेटर वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट भी होगा, सेल्फ एडजॉइंट भी होगा। तो हमारे पास क्या गिवन है, टी हमारा कोई भी एक क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है सच दैट टी हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट भी है और कॉम्पैक्ट भी है, और एच हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेस। तो ये क्या कहता है, इस टी के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिलेगा एंड ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स लैम्डा एन सच दैट TEn is equals to lambda En, क्या क्या करेगा, TEn is equals to lambda En and lambda n converges to 0 as n tends to infinity। ये हमें क्या करना है, शो करना है। अब इस थ्योरम को कंटिन्यू करने से पहले या इस थ्योरम को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं पहले से जो हमने पढ़े हैं यूनिट 3 में और यूनिट 2 में। हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े, उनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर T हमारा क्या है, सिंस T इज सेल्फ एडजॉइंट, अगर T क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ T क्या होगा, कंटेंट होगा इसके अंदर। और हम क्या बोल सकते हैं, फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू R, इसके लिए किसकी बात हो रही है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर के लिए। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी लैम्डा क्या होगा हमारा, फाइनाइट होगा। और क्या होगा, एंड जो हमारे आइगन वैल्यूज है किसके, ऑफ टी, उनकी क्या होगी, फाइनाइट मल्टीप्लिसिटी होगी। हमने एक रिजल्ट और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एवरी डिफरेंट आइगन वैल्यू या फिर देयर एग्जिस्ट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ टी, ये हमने पढ़ा था। तो हर एक आइगन वैल्यू के लिए हर एक आइगन वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और हम क्या बोल सकते हैं, हमारे जो इसका क्या है, स्पेक्ट्रम है या जो हमारी आइगन वैल्यूज है वो क्या मिलेंगी, एट मोस्ट काउंटेबल
नॉन जीरो आइगन वैल्यूज मिलेंगे किसके, ठीक है। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट काउंटेबल नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ टी। अब इस हर एक डिफरेंट आइगन वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट आइगन वेक्टर चूज कर सकते हैं, किससे उस आइगन स्पेस से। देयरफॉर वी कैन चूज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस for each eigenvalue lambda of t from the eigenspace। किससे, आइगन स्पेस से। अब हम उससे क्या कर सकते हैं, एक सेट फॉर्म कर सकते हैं और क्या करते हैं, लेट En be the set of all orthonormal bases। क्या एम, ये क्या है, उसका सेट है, इसका सभी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस का। अब हमारा क्लेम ये है कि जो हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है वो यही बेसिस है, और हमारे पास क्या है, ये आइगन वैल्यूज क्या है, काउंटेबल है, तो ये सेट भी हमारा क्या होगा, काउंटेबल होगा। En इज काउंटेबल। और हमारा क्लेम क्या है, हमारा क्लेम है En इज डिजायरेबल बेसिस। अब हम m को डिनोट करते हैं किससे, En से, या फिर हम बोल सकते हैं m क्या है हमारा, लीनियर स्पैन ऑफ En। और हमारा अगर ये लीनियर स्पैन है तो हम क्या कह सकते हैं, m हमारा चेंज नहीं होगा, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट अंडर T। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि हमारा m h के इक्वल नहीं है। लेट m इज नॉट इक्वल टू h, m हमारा h के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास m का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जो कि क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, m का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इज इनवेरिएंट अंडर, अगर m t के अंडर इनवेरिएंट है तो m का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर होगा, t स्टार के अंदर होगा, और t हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट, तो m हमारा क्या होगा, m का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज इनवेरिएंट अंडर t। अगर हमारा m क्या होगा, इनवेरिएंट अंडर t, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम t को ऑपरेट कर दे किसके ऊपर, m के कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, तो हमारे पास लेट कर लेते क्या मिलता है, t नोट मिलता है। t नोट मिलेगा तो t नोट किसका पार्ट होगा, t नोट पार्ट होगा इस t का ही, और t हमारा क्या है, सेल्फ एडजॉइंट का कॉम्पैक्ट भी, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, t नोट इज ऑल्सो सेल्फ एडजॉइंट एंड कॉम्पैक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस, क्या बोल सकते हैं, लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू दिस स्पेक्ट्रम ऑफ दिस, देयर एग्जिस्ट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर लैम्डा नॉट इन m, क्योंकि m ही तो हमारा सेट है,
एम ही तो हमारा इसका लीनियर स्पैन इसका, तो ये किसके अंदर मिलना चाहिए, एम के अंदर। लेकिन हम लेके किसके अंदर चले, एम कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो ऐसी कोई वैल्यू जो एम कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो, वो क्या है, केवल 0। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच लैम्डा नॉट। विच इंप्लाइज लैम्डा नॉट हमारा क्या हो गया, 0। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज एम कॉम्प्लीमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर हम यहां से क्या बोल सकते हैं, फिर हम यहां से बोल सकते हैं हमारा टी क्या है, कॉम्पैक्ट एंड सेल्फ एडजॉइंट, और हमारा ई एन क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, टी ई एन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और सिंस हमारा टी ई एन किसके इक्वल है, लैम्डा ई एन के या लैम्डा एन ई एन के, ये हमारा किस पे कन्वर्ट कर रहा है, 0 पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज लैम्डा एन कन्वर्जेस टू 0 एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। यही हमें क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। तो हमारी ये थ्योरम हो गई खत्म। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी डेफिनेशन, उसके बाद हम थ्योरम देखेंगे, फिर इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है, एच हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्पेक्ट्रल हिल्बर्ट स्पेस है, और ई एन क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारा क्या होता है, किसी भी आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, उसके पूरे सेट को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। और एल्फा हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और ये क्या है, बाउंडेड है। अब हमारे पास गिवन है टी अल्फा ई एन इक्वल्स टू अल्फा ई एन। तो ये कहता है कि टी अल्फा को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देन टी अल्फा फ्रॉम एच टू एच इज डिफाइंड बाय टी अल्फा। अब हम इसका एक लीनियर स्पैन ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में लिया था लीनियर स्पैन ऑफ ई एन, उसको हमने किससे डिनोट किया करेंगे, यहाँ पे समीशन ऑफ बी एन हमारे क्या है, स्केलर्स है, और ई एन हमारा इस सेट से मेंबर्स है, उनका सम हमारा क्या होगा, इसका लीनियर स्पैन। तो इस लीनियर स्पैन पे जब हम टी अल्फा को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समीशन ऑफ बी एन स्केलर्स, और टी अल्फा हमने कैसे डिफाइन किया था, अल्फा एन ई एन, तो समीशन ऑफ बी एन अल्फा एन ई एन। और कहता है कि जो नॉर्म है टी अल्फा का वो कैसे गिवन होगा, वो गिवन होगा सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ अल्फा एन। अल्फा एन क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस गिवन है, स्पेक्ट्रल हिल्बर्ट स्पेस, और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन है। फिर हमारे पास एक टी अल्फा गिवन है ऑपरेटर, और बाउंडेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस गिवन है, या सीक्वेंस गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कि क्या है, बाउंडेड है। अब हमारे पास टी अल्फा इन्होंने डिफाइन करके दे रखा कि टी अल्फा ई एन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम टी अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे, हम टी अल्फा को अगर लीनियर स्पैन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो टी अल्फा समीशन बी एन ई एन हमारा किसके इक्वल आएगा, समीशन बी एन अल्फा एन ई एन के इक्वल। और हमारा जो नॉर्म है टी अल्फा का वो कैसे गिवन होगा, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एन। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम बढ़ेंगे हमारे सिंगुलर वैल्यूड डिकम्पोजिशन थ्योरम की तरफ। ये थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। और एक और चीज है, जो हमारे टी अल्फा है, ये हमारा जो टी अल्फा हमने डिफाइन किया है, ये क्या है, ये डायगोनल ऑपरेटर की क्या है, हमारे डायगोनल ऑपरेटर इंड्यूस्ड बाय अल्फा। अल्फा क्या है, स्केलर्स। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा आएंगे, ये सारे अल्फा इसके डायगोनल में आएंगे अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो। जैसे कि टी अल्फा को हम कैसे लिख पाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 ऐसे, इसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे अल्फा आएंगे। अब हम देखते हैं हमारी थ्योरम। हमारी थ्योरम क्या कहती है, टी अगर हमारे पास कोई भी क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर और क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो कहते हैं देयर एग्जिस्ट टू ऑर्थोनॉर्मल सेट। हमारे पास दो ऑर्थोनॉर्मल सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं,
En and Fn in H and a sequence of positive numbers। क्या करेगा, अगर T क्या हमारा बाउंडेड है और कॉम्पैक्ट है तो दो ऑर्थोनॉर्मल सेट एग्जिस्ट करेंगे En और Fn, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगी, एक पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो कि क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी जीरो की तरफ। तो ये कहती है हम Tx को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Tx को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, समीशन ऑफ Sn इनर प्रोडक्ट ऑफ x En और दूसरा ऑर्थोनॉर्मल सेट उसके साथ क्या होगा, प्रोडक्ट में Fn। तो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे x के ऊपर इसे ऑपरेट किया तो यहाँ x आ गया। अगर हम सिंपली लिखना चाहेंगे तो बिना ऑपरेट किए तो ये हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो हमें ये प्रूव करना है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा प्रूफ का प्रूफ। हमारे पास T क्या है, कॉम्पैक्ट है। सिंस T इज कॉम्पैक्ट तो हमारे पास क्या होगा, T स्टार T भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट एंड पॉजिटिव। क्या होगा, कॉम्पैक्ट भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट ऑर्थोनॉर्मल सेट बाय लास्ट थ्योरम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल सेट En such that and positive numbers Sn। भाई लास्ट थ्योरम से हम बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, T स्टार T En इक्वल टू Sn स्क्वायर En। अब बोलो सर यहाँ पे तो केवल अल्फा n En आना चाहिए था। T स्टार T है तो T स्टार T को मोड T स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्योंकि इसकी पावर 2 है तो यहाँ भी हमें स्केलर की पावर क्या लेके चलनी पड़ेगी, 2 लेके चलनी पड़ेगी। फिर Sn क्या है हमारा, पॉजिटिव नंबर्स। Sn क्या है हमारा, पॉजिटिव नंबर्स। और फिर हम क्या मानते हैं, B को हम मानते हैं स्पैन ऑफ En। अगर B के कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट जाएगा और अगर हम उस पे T स्टार T ऑपरेट करेंगे तो हमें वैल्यू देगा 0, क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे क्या आ जाते हैं, आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। और या हम बोल सकते हैं Sn क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, या हम बोल सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ T स्टार T। अब क्योंकि इसमें आइगन वेक्टर्स आते हैं तो ये हमारे क्या है, आइगन वेक्टर नहीं है। तो अगर हम इसके ऊपर T स्टार T ऑपरेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम सेट कर लेते हैं क्या हम सेट करते हैं Fn को 1 by Sn Ten। अब अगर मैं कंसीडर करूं क्या Fn Fm तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 by Sn Sm Ten Tem। अब इसके लिए हमारे पास दो रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, अगर हमारा n m के इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा तो क्या आएगा 0, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या आएगा 1। इफ n इज इक्वल टू m और n इज नॉट इक्वल टू m, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अगर इक्वल होगा तो आएगा 1 और इक्वल नहीं होगा तो क्या आएगा 0। अगर ये इक्वल होंगे तो हमारा क्या आएगा 1 और अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या आएगा 0। अब हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एनी x बिलोंग्स टू h, हम x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन ऑफ x e n प्लस y, सॉरी x e n प्लस y। और हमारा y कहां बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ t स्टार t, और ये क्या है, उसकी रेंज है। अब हमें क्या पता है, कर्नल ऑफ T स्टार T किसके इक्वल है, कर्नल ऑफ मोड T के इक्वल है। बाय पोलर डिकम्पोजिशन थ्योरम, बाय पोलर डिकम्पोजिशन थ्योरम जो हमने पहले देखी है, T किसके इक्वल होता है, T इज इक्वल टू U इंटू मोड T। अब हमारा कर्नल y किसके अंदर, इसके कर्नल में है तो इसके भी कर्नल में होगा, देयरफॉर Ty हमारा क्या होगा 0। अब अगर हम इसके ऊपर T ऑपरेट कर दें तो क्या आएगा,
टी एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स ई एन टी ई एन, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ये नहीं लिखते हम। अब हमारा टी ई एन अगर हम यहां से देखें तो क्या आएगा एस एन इंटू एफ एन, तो 1/SN को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे ऐसे लिख देते हैं एक्स ई एन, टी ई एन को हम क्या लिख सकते हैं एस एन इंटू एफ एन, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमारी थ्योरम क्या होती है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रेस क्लास ऑपरेटर्स। इस टॉपिक से पहले शायद एक आधा फैक्ट वगैरह छूट गया होगा हमारा, या मैंने नहीं कराया अभी। अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक अलग से वीडियो लाऊंगा, तो उसके अंदर वो कवर हो जाएगा। जो भी टॉपिक अगर कुछ रह भी गया होगा तो वो मैं पूरा करवाऊंगा। अभी हम इस टॉपिक को देखते हैं। अगर कोई टॉपिक रह भी जाएगा तो एक अलग से सेपरेटेड वीडियो आ जाएगी, और वो इंपॉर्टेंट होगा तो ही मैं उसको डिस्कस करूंगा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेस क्लास ऑपरेटर्स। ये क्या है हमारा, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर या कॉम्पैक्ट ऑपरेटर, सच दैट सम ऑफ ऑल दी सिंगुलर वैल्यूज, ऐसा ना भाई क्या है सिंगुलर वैल्यूज, या हम बोल सकते हैं इसे आइगन वैल्यूज भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं सिंगुलर वैल्यूज, बुक में भी यही टर्म यूज हुई है। तो अगर ये कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, तो हम ए को क्या बोलते हैं, ट्रेस क्लास ऑपरेटर। क्या कंडीशन है, समीशन ऑफ ऑल द सिंगुलर वैल्यूज मस्ट बी फाइनाइट या लेस देन इंफिनिटी, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ट्रेस क्लास ऑपरेटर। ट्रेस क्लास ऑपरेटर की फैमिली को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और ये सबसेट होता है किसका, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स का, फ्रॉम इनवर्ट स्पेस H to H। अब ये क्या कहता है, अगर हमारा कोई भी ए इस ट्रेस क्लास ऑपरेटर की फैमिली के अंदर है, तो नॉर्म ऑफ A1 किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ SN, इसके इक्वल क्या होता है हमारा, नॉर्म ऑफ A1। अब इसी पे बेस डाउन करते हैं हमारा ये फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है, हमें ये निकालना है। अब क्योंकि हमारा ए क्या है, इस फैमिली में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट। तो हम जो हमने लास्ट थ्योरम डिस्कस की थी उसकी हेल्प से हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, समीशन SN x EN FN। हमारे पास 2 ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं XN एंड YN, तो हम x EN की जगह XN, FN की जगह YN यूज कर लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समीशन एन m इज इक्वल टू 1 to infinity मोड a xn की जगह मैं ये लिख सकता हूं, समीशन SN x कोमा XN YN XN YN, यहां पे क्या आ जाएगा YM, और ये हमारा हो जाएगा क्लोज, इसका मोड। अब इन XN और YN की जगह हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, हमारा ये हमारा XM है, सॉरी XM, तो ये भी हमारा क्या आएगा, XM आएगा, वरना ये क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब ये सेम नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, 1 नहीं होगी। अब इसमें से हम हमारा ये n, ये समीशन, ये हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा, हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीशन m इज इक्वल टू 1 to infinity समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity SN। इसको हम क्या लिख सकते हैं, XM XN और YN YM,
वाई एन वाई एम, ये क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ऊपर ये जगह नहीं है इसलिए मैं यही लिख देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, विच इज लेस देन इक्वल टू समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी Sn समीशन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ xm xn की पावर हाफ का स्क्वायर और yn ym की पावर हाफ का स्क्वायर। अब ये हमने किससे लिख दिया, कॉची-श्वार्ट्ज इनक्वालिटी से। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे पास, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है नॉर्म ऑफ a1 के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 हो गया प्रूव। अब हमारे पास आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, ए अगर हमारा कोई भी ट्रेस क्लास ऑपरेटर है और एक्सएम हमारा क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है किसका, एच का, देन ट्रेस ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ ए एक्सएम कोमा ए एक्सएम। ट्रेस ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एक्सएम कोमा एक्सएम। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या कहता है, अगर ए हमारा क्या है, ट्रेस क्लास ऑपरेटर, तो हम किसी भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हमारा नॉर्म ऑफ समीशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इन इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्सएम कोमा एक्सएम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। अब ए हमारे पास गिवन है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। कैसे ओपन करेंगे देखते हो, इसी को मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ। ये किसके इक्वल आएगा, समीशन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीशन एस एन एक्स कोमा ई एन एफ एन कोमा एक्स एन। ये मैं कंसीडर कर सकता हूं। ये हमारा कहां से का होगा, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं इसे निकालूं बाहर, जैसे हमने पहले किया था, समीशन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी समीशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन। अब इनर प्रोडक्ट ऑफ क्या आ जाएगा हमारा, एक्स ई एन एफ एन एक्स एन, यही आ जाएगा। अब अगर मैं इस समीशन को इसके अंदर डाल दूं और n इज इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी एस एन को बाहर निकाल, नॉर्म ऑफ एफ एन समीशन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी x कोमा ई एन एक्स एन। अब इसको मैं लिख सकता हूं ई एन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन एफ एन ई एन, वेयर ई एन हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ई एन। तो यही हमें क्या करना था, दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। अब इस पे बेस्ड एक लास्ट थ्योरम है, वो हम थ्योरम भी देख लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। हमारे पास बस ये कुछ गिने चुने टॉपिक बचे हैं इस यूनिट के। ये भी इनमें से भी मेरे हिसाब से तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ना ये इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार क्या है, एटलीस्ट हमारी नॉलेज के अंदर होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमारी जो लास्ट थ्योरम है, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास, प्रूफ हमें करना नहीं, मतलब सिलेबस में नहीं है। थ्योरम हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, फैमिली ऑफ ट्रेस क्लास ऑपरेटर्स, ये हमें मालूम है। ये हमारा क्या है, लीनियर स्पेस है ओवर सी। क्या है, लीनियर स्पेस, फैमिली ऑफ ट्रेस क्लास ऑपरेटर्स इज ए लीनियर स्पेस ओवर सी, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड नॉर्म 1 इज ए नॉर्म ऑन, ये क्या है, नॉर्म है इस फैमिली ऑफ ट्रेस क्लास ऑपरेटर्स के ऊपर। फर्दर ये जो हमारा स्पेस है, ये क्या है, कंप्लीट नॉर्म्ड स्पेस है, या हम बोल सकते हैं बानाक स्पेस, ये थ्योरम कहती है ये। अब हमारे पास दो रिमार्क्स है। क्या रिमार्क्स है, ए हमारा क्या है, ट्रेस क्लास ऑपरेटर्स की फैमिली में बिलोंग करता है, और बी हमारा क्या है,
बाउंडेड ऑपरेटर है फ्रॉम H to H, देन क्या कहता है, नॉर्म ऑफ BA1 इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ AB1 इज लेस देन इक्वल टू, ये हमने कोचिस-वाइज इनइक्वालिटी से लिख दिया। तो हमारा ये फर्स्ट रिमार्क है। सेकंड रिमार्क क्या कहता है, ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ BA। अब ट्रेस ऑफ AB किसके इक्वल होता है, हमारा समीशन ऑफ SN के। अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है, U हमारा क्या है, यूनिटरी है, XN हमारा क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अगर U यूनिटरी है और XN हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, तो U स्टार XN भी हमारा क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। तो U स्टार XN जो कि किसके इक्वल माना है हमने, YN के, ये भी क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अब हमने अज्यूम क्या किया है, हमने कंसीडर क्या किया है, हमने कंसीडर किया है ट्रेस ऑफ UA। ट्रेस ऑफ UA को हमने कंसीडर किया, तो A हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर है। तो कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर के लिए हमने देखा था कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। इसका ट्रेस निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, समीशन ऑफ UA XN, ये होगा हमारा ट्रेस ऑफ UA। अब U हमारा इधर जाके क्या बन जाएगा, इसका हिल्बर्ट एडजॉइंट। U स्टार XN को हमने क्या माना है, YN, और XN हमारा क्या है, UYN। यहां से ये भी तो बोल सकते हैं XN इज इक्वल्स टू UYN। तो हमारा क्या गया, समीशन AUN YN, YN। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस समीशन वाली फॉर्म को ट्रेस ऑफ AU। तो हमने यहां से क्या दिखा दिया, ट्रेस ऑफ UA इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ AU, ये हमने दिखा दिया। अब अगर मैं एक ऐसा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर लूं और उसको रिप्रेजेंट करा दूं इन टर्म्स ऑफ U, तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ BA। अब हमने क्या कंसीडर किया, हमारा नॉर्म ऑफ B क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, और हमारा B क्या है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हमने U प्लस माइनस ऐसे कंसीडर किया कि U प्लस होगा हमारा B प्लस आयोटा I माइनस B स्क्वायर की पावर हाफ। ये हमने पीछे देखा था जब हमने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन में ऐसी कुछ रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी। और U माइनस हमारा होगा B माइनस आयोटा I माइनस B स्क्वायर की पावर हाफ। अब हम B को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 U प्लस U माइनस, इस फॉर्म में। तो हमने B को किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, U की टर्म्स में। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ B। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट, ये हमारी यूनिट भी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद कोई वीडियो आएगी इस पे, इस टॉपिक पे, थ्योरी ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर्स पे, तो उसके अंदर मैं जो हमारा रह गया वो पार्ट कराऊंगा, वो भी वही पार्ट कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, ट्यूटोरियल क्वेश्चंस कराऊंगा, और हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कस इन द सेंस जो मैंने नहीं कराई होगी वो तो मैं करवाऊंगा, और जो मैंने करा दी होगी वो मैं बता दूंगा कि इस लेक्चर में मैंने वो करवा रखी है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।